तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन के मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के बारे में। क्योंकि इस आर्क के दौरान जहां सारे हीरोज मॉन्स्टर एसोसिएशन से बचाने में बिजी थे पूरी दुनिया को, वहीं अपना बंदा सेटामा अलग ही एडवेंचर पे था। और इसी एडवेंचर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार सेटामा के इस एडवेंचर की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से, जहाँ पर कि सेटामा ने अभी अभी पेट भर के खाना खाया होता है। और जब वो अपना वॉलेट निकालता है बिल पे करने के लिए तो बंदा पूरा ब्लैंक, क्योंकि उसका वॉलेट खो चुका होता है। और जहां मॉन्स्टर्स के सामने सेटामा फ्लिंच तक नहीं करता, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हो, लेकिन बंदा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पसीने छोड़ रहा होता है, पानी पानी हो रहा होता है, ये सोच के कि अब इस सिचुएशन को वो कैसे टैकल करे। लेकिन तभी सेटामा का कोई नाम पुकारता है, जिससे कि सेटामा कुछ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन वो ये रियलाइज करता है कि वो तो फुबुकी थी। और सेटामा को देख के फुबुकी ये बोलती है कि बड़ा ही टाइम लग गया तुम्हें ढूंढने में, लेकिन आखिरकार तो मुझे मिल ही गए। और इसके बाद हमेशा की तरह वो सेटामा को कैसे ना कैसे करके फुबुकी ग्रुप में ज्वाइन करने की कोशिश करती है। सेटामा को टॉप 5 बी रैंक में आने का लालच देके जो बात है सुन के सेटामा भी लाइक। अब इसी बीच सेटामा ने जो फ्राइज ऑर्डर करे होते हैं उसकी प्लेट वो फुबुकी की तरफ खिसका देता है, जो देख के फुबुकी थोड़ा सरप्राइज, क्योंकि भैया सेटामा ने उसके लिए ऐसा किया है। लेकिन सेटामा का फेस देखो ये करते समय। अब सेटामा को ऐसे हंसते हुए देख के फुबुकी यही सोच रही होती है कि ये इस तरीके से क्यों हंस रहा है। लगता है ज्यादा ही खुश हो गया है ये सोच के कि वो फुबुकी ग्रुप को ज्वाइन करने वाला है। Women. इसके बाद अचानक से कोई रेस्टोरेंट में चिल्लाता है डैन एंड डैशर रैन। और दोज हू डोंट नो इसका मतलब है जो बिना पैसे पे किए रेस्टोरेंट से भाग जाते खाना खा के। अब ये चीज सुन के सेटामा शौक पसीने छोड़ देता है और ये बोलता है कि भैया मैं तो अभी भागा भी नहीं हूँ। लेकिन तभी उसे ये रियलाइज होता है कि यहाँ बात किसी और की हो रही है। वो बंदा और कोई नहीं गारो था। और ये देखते हुए सेटामा तुरंत ही उसके पीछे भागता है, ये बोलते हुए कि यार डैन एंड डैशर सबसे बुरी चीज है, लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, रुक जाओ मैं तुरंत ही उसे पकड़ता हूँ। और जब फुबुकी उससे ये बोलती कि रुको सेटामा, तो सेटामा बिना कोई उसकी बात सुने कि तुमने वो फ्राइज खाए हैं है कि नहीं, तो इसका मतलब तुम मेरा बिल भी भर सकती हो। और ये चीज सुन के फुबुकी कंप्लीटली शॉक्ड। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गारो, जिसने कि अभी अभी कुछ बुली से तारियों को बचाया होता है। लेकिन तभी वहां पे एंट्री होती है सेटामा की, जो कि गारो को डैन एंड डैशर बुलाते हुए ये बोलता है कि भैया किसने कहा तुम बिना पैसे दिए ऐसे खाना खा के भाग सकते हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारी टाइमिंग सही थी तो इसलिए छोड़ दे रहा हूँ मैं तुम्हें इस बार। और ऐसा कह के सेटामा वापस चल देता है, जिस चीज से गारो भैया कंप्लीटली शॉक्ड कि भैया ऐसा कौन सा हीरो करता है, सिर्फ वार्निंग देके छोड़ देता है। ना ही इसने मुझसे फाइट करी, ना ही इसने मुझसे पैसे मांगे खाने के। लेकिन क्योंकि गारो को एक टास्क दिया गया था किसी भी हीरो का सर ला के देने का, तो वो सेटामा की तरफ काफी ज्यादा गुस्से में मॉन्स्टर एटीट्यूड के साथ बढ़ने लगता है, ये बोलते हुए कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, एक्चुअली में मैं मॉन्स्टर हूँ। और जब वो सेटामा का कंधा पकड़ के उसे घुमा के मुक्का मारने की कोशिश करता है तो सेटामा बिना घूमे सिर्फ अपना हाथ चटका के गारो को दूर उड़ा देता है। और जब तक गारो को होश आता है सेटामा ऑलरेडी निकल चुका होता है। अब गारो रेस्टोरेंट में क्या कर रहा था, वो यहाँ पे कैसे पहुंचा, अब इसके बाद वो क्या करेगा और क्यों वो किसी एक हीरो को मारना चाहता था, उसका सर लेकर जाना चाहता था मॉन्स्टर एसोसिएशन में, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है इफ यू वांट। इसके बाद हमें सेटामा के अपार्टमेंट का सीन दिखाया था, जहाँ पर कि किंग एक गेम खेल के दिखा रहा होता है जेनोस को। इतने में वो सब रियलाइज करते हैं कि सेटामा को काफी ज्यादा देर हो गई है बाहर गए हुए। और वैसे तो उन सबको पता है कि सेटामा उन सबसे ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टिल उसकी पर्सनैलिटी की वजह से उन सबको चिंता हो रही होती है कि कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया वो। लेकिन तभी सेटामा वापस अपने अपार्टमेंट पर लौट आता है पूरा खून से लथपथ, और ये बोलता है मुंह बनाते हुए कि सही में यार ऐसी सिचुएशन में भगवान दुश्मन को भी ना फंसाए। जो सुन के सब शॉक्ड, क्योंकि उन्हें लगता है कि सेटामा को हीरो हंटर मिल गया था, उसी से फाइट करने में उसकी ऐसी हालत हुई है। लेकिन तभी सेटामा ये क्लियर करता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो रास्ते में कुछ मॉन्स्टर्स मिल गए थे मुझे। और इस चीज से वो और भी ज्यादा सरप्राइज सब लोग कि भैया फिर तुम्हारी ऐसी हालत करी किसने और तुम इतने डिप्रेस्ड क्यों। तो इस पे सेटामा काफी सैड होते हुए ये बोलता है कि कुछ नहीं, बस मेरा वॉलेट खो गया। जो सुन के एवरीवन भी लाइक, क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन तभी सेटामा को एक और बात रियलाइज होती है कि भैया वॉलेट तो खोया ही खोया,
साथ ही साथ वो जो अपने साथ कैबेज लेके घूम रहा था रेस्टोरेंट में बगल में रखी थी उसके, वो शायद वहीं पर रह गई है। लेकिन तभी सेटामा के अपार्टमेंट पे एंट्री होती है फुबुकी की, जो कि अपने हाथ में वही बैग ऑफ कैबेज ली हुई थी, जो देख के सेटामा थोड़ा खुश। लेकिन तभी फुबुकी ये बोलती है सेटामा से, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे जो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए। जिस पे सेटामा को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो फिर से थैंक यू बोल देता है फुबुकी को। जिसके बाद फुबुकी चिल्लाते हुए सेटामा से बोलती है, अच्छा ज्यादा चालाक मत बनो, तुम्हें सब कुछ पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मेरे ऊपर सारा बिल थोप के आ गए और रेस्टोरेंट से भाग गए। जिसपे सेटामा थोड़ा पसीने छोड़ते हुए एम्बेरस होते हुए सॉरी बोल ही देता है। और जैसे ही वो फुबुकी को सेटामा के बिहाफ पे जवाब देने वाला होता है तो तभी उसे अचानक से कुछ रीडिंग्स मिलने लगती हैं कि काफी ज्यादा एनर्जी लेवल वाली चीज सेटामा के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही है। और सारे लोगों की वहाँ पे हालत काफी ज्यादा बुरी होने की वजह से, फुबुकी के काफी ज्यादा कमजोर होने की वजह से वो किंग को बाहर भेजता है उस थ्रेट का सामना करने के लिए। लेकिन किंग वापस कमरे में आके यानी अपार्टमेंट में घुस के ये क्लियर करता है कि ये कोई हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि गेस्ट है, जो कि था डॉक्टर कुसेनो, यानी जेनोस को हमेशा रिपेयर करने वाला डॉक्टर। अब जेनोस उसे वहां पर देख के काफी सरप्राइज होता है और ये पूछता है कि तुम इस सूट में यानी बैटल सूट में यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसके रिप्लाई में डॉक्टर ऑब्वियसली ये बोलता है कि तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, सिग्नल वापस नहीं आ रहा था, मुझे चिंता भी हो रही थी तुम्हारी काफी ज्यादा, तो मैं तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा और मुझे पता था तुम सेटामा के अपार्टमेंट पे हो सकते हो। और ऐसे ही उनकी काफी सारी बातें होती हैं। डॉक्टर कुसानो पहली बार सेटामा से मिलता है, उसे थैंक यू भी बोलता है फॉर टेकिंग केयर ऑफ जेनोस, और इसी के साथ साथ सेटामा को एक गिफ्ट भी देता है, जिससे सेटामा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। क्योंकि यार उसके अपार्टमेंट पे आते तो काफी सारे लोग हैं लेकिन उसे गिफ्ट बहुत कम लोग देते हैं। और इसी के साथ सेटामा पहली बार किसी से ये भी बोलता है कि हम दोनों को काफी सारी बात करनी है, क्योंकि हैं तो हम दोनों मेंटर्स ही ना जेनोस के। और रही बात मिलने की, तो तुम कभी भी मेरे अपार्टमेंट में मुझसे मिलने आ सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। और ये देख के फुबुकी अंधेरे में चली जाती है कि सिर्फ इतना ही करना था सेटामा का दिल जीतने के लिए, उसको मेरा ग्रुप ज्वाइन करवाने के लिए। और इसी के साथ तैयारी शुरू होती है हॉट पॉट की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट मूवमेंट है पूरे वन पंच मैन का। अब हॉट पॉट तैयार होने के बाद वो सब लोग कुछ ऐसे घूर रहे होते हैं उसे जैसे कि हायनाज अपने खाने को घूरते हैं। और इतना ही नहीं, वो सब लोग झपट्टा भी ऐसे ही मारते हैं हायनाज की तरह। और यही मूवमेंट सबसे ज्यादा होलसम मूवमेंट है पूरे वन पंच मैन का, क्योंकि इसी छीन चपड़ में किसी के हाथ कुछ लगता नहीं है लेकिन सब कुछ हवा में होता है, जो देख के सेटामा भी लाइक। और इसी सब कैओस को देख के सेटामा सिर्फ एक चीज पूछता है उन सबों से कि यार एक चीज में काफी देर से परेशान कर रही है कि तुम सब लोग होते कौन हो किसी दूसरे के घर में घुसकर उसी का हॉट पर छीन कर खाने वाले। और इसी के कंटिन्यूएशन में सेटामा उन सब से लीव लेने को बोलता है, जिसपे फुबुकी भी लाइक एग्जैक्टली तुम सब लोग जाते क्यों नहीं अपने घर, वैसे भी ये जगह काफी ज्यादा कंजस्टेड हो चुकी है। तो सेटामा इसके रिप्लाई में ये बोलता है कि मैं तुम्हारी भी बात कर रहा हूँ। अब इसी दौरान उन सब के बीच काफी सारी बातें होती हैं और इसी बातचीत और खाने के बीच सेटामा का ध्यान जाता है किंग पर, जो कि बेहोश पड़ा होता है उसके फ्लोर पर, क्योंकि अभी जो चींचपट हुई थी ना हॉटपॉट के बीच है, उस दौरान किंग नॉकआउट हो गया था। और इसी के साथ उन सभी का हॉटपॉट सेशन खत्म होता है और वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और इसी के कुछ टाइम बाद या फिर अगले दिन जब सेटामा मजे से अपने अपार्टमेंट में मांगा पड़ रहा होता है तो अचानक से उसका अपार्टमेंट शेक करने लगता है। तो उसे लगता है कि शायद अर्थक्वेक आया होगा, जिस वजह से वो अपनी टीवी ऑन करके देखता है कि क्या कोई न्यूज आ रही है अर्थक्वेक से रिलेटेड। लेकिन टेलीविजन भी काम नहीं कर रही होती है किसी तरीके के इंटरफेरेंस की वजह से, अकॉर्डिंग टू सेटामा, क्योंकि रियलिटी में उसके अपार्टमेंट के नीचे या फिर बोलूं जिस एरिया में उसका अपार्टमेंट था उसके नीचे फाइट चल रही होती है गारो और ओवरग्रोन रोवर की। अब इन अर्थक्वेक्स के बावजूद सेटामा अपना मांगा पढ़ना कंटिन्यू रखता है, लेकिन काफी देर तक बार बार ऐसा होने की वजह से वो फाइनली पेट्रोल पे यानी राउंड पे निकल जाता है उस एरिया में। और पूरी जमीन शेक होना इसलिए नहीं रुक रही थी क्योंकि गारो ओवरग्रोन रोवर से बचने के बाद ओरोची से फाइट कर रहा होता है, जिस वजह से सेटामा रियलाइज करता है ऊपर तो कुछ नहीं है, लगता है नीचे ही कुछ हो रहा है। तो वो वहीं उन सारे अर्थक्वेक्स का रीजन ढूंढने की सोचता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसके अपार्टमेंट पे सब लोग यानी जेनोस, फुबुकी, बैंग बॉम्ब सारे लोग आए होते हैं उसे ज्वाइन करने के लिए फाइट में। I mean, उसे इन्फॉर्म करने के लिए कि हीरो एसोसिएशन मॉन्स्टर एसोसिएशन पे अटैक करने वाली है, लेकिन बंदा वहाँ पे था ही नहीं, जिस वजह से जेनोस वहाँ पे रुकता है और बाकी सब अकॉर्डिंग टू देयर प्लान मॉन्स्टर एसोसिएशन में घुसने की सोचते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेटामा को खून में लथपथ काफी सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स के बीच, जो यही सोच रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है,
अर्थक्वेक पे अर्थक्वेक। अंडरग्राउंड आके देखा तो कितनी बड़ी मेज है और इसी मेज में इतने सारे मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं। लेकिन इतने में अचानक से सेटामा को बहुत सारा पानी बहा ले जाता है, जो कि चाइल्ड एम्परर और फिनिक्स मैन की फाइट की वजह से रिलीज हुआ होता है। जिसके बाद इन दोनों की फाइट में सेटामा भी इन्वॉल्व हो जाता है और बहुत ही मेजर रोल निभाता है चाइल्ड एम्परर को मॉन्स्टर बनने से बचाने में, जिसकी की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे डिटेल में। लेकिन फिलहाल एट द एंड चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन को हरा देता है और वो तीनों तुरंत ही उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और ऑलमोस्ट निकल भी चुके होते हैं। लेकिन जो सीवेज की ओपनिंग थी वो खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से वो तीनों एक साथ खोलने की कोशिश करते हैं। और वैसे कोई नॉर्मल 3 लोग होते तो ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि इस ओपनिंग के ऊपर पूरी बिल्डिंग पड़ी हुई थी टूटकर। लेकिन इन सभी में शामिल सेटामा भी था, जिस वजह से जब ये तीनों पुश करते हैं सीवेज ओपनिंग को तो वो बिल्डिंग इतनी ऊंची उड़ती है, इतनी ऊंची उड़ती है कि आसपास के जो हीरोज ऊपर लड़ रहे थे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब उस लड़के को रेस्क्यू तो करके लिया आया था चाइल्ड एम्परर, लेकिन सवाल जो चाइल्ड एम्परर से पूछा जा रहा था वो ये था कि भैया ये तुमने किया कैसे। जिस पे चाइल्ड एम्परर भी लाए कुछ नहीं, बस 1 2 3 करके पुश करने की कोशिश करी, थोड़ी एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ी क्योंकि रस्टी फील हो रहा था। जिस पे ये तीनों सोचते हैं कि ये रस्टी फील कर रहा है ऐसी पावर के साथ, और इसी वजह से वो सब एक साथ एक ही चीज सोच रहे होते हैं, द एस क्लास आर ऑन होल अदर लेवल। जिस दौरान सेटामा को देखो इसके बाद जब चाइल्ड एम्परर से पूछा जाता है कि ये बंदा कौन है, तो चाइल्ड एम्परर जवाब में ये बोलता है कि कुछ नहीं, हीरो था, मैंने इसे देखा तो रेस्क्यू करने की सोची। जिस पे इस मिशन का मैनेजर पूछता है सेटामा से, क्या तुम्हें भी हॉस्टेज बना लिया गया था मॉन्स्टर एसोसिएशन द्वारा। जिस पे सेटामा सिंपली इनोसेंट सा जवाब देता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं कंप्लेंट करने गया था, नीचे की आवाजें कैसी हो रही हैं। जो सुनते ही ये सेटामा पे लेक्चर दिया जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम हीरो हो भी कि नहीं, अगर तुम्हें वो हॉस्टेज की तरह यूज करते तो क्या होता, हमारे पास कोई फोर्स नहीं है तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए। एंड एट द एंड वो ये भी बोलता है कि तुरंत इस एरिया से बाहर निकल जाओ, ये एरिया डेंजरस है। जिस पे सेटामा भी लाइक ओके। लेकिन उनसे थोड़ा दूर जाने के बाद सेटामा तुरंत ही जमीन को काटता है और फिर से नीचे चल देता है। इसके बाद हम सेटामा को फिर से छोटे छोटे मॉन्स्टर्स के चीथड़े उड़ाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी इसी दौरान उसका सामना होता है, एनकाउंटर होता है ओवरग्रोन रोवर से। एंड दोज हू डोंट नो, ये ओवरग्रोन रोवर ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स में आता है, जिसे देख के सेटामा थोड़ा सरप्राइज तो होता है, लेकिन साथ ही साथ उसे एक आइडिया भी आता है, जिसके अकॉर्डिंग वो रोवर को हड्डी देगा और रोवर किसी बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर के पास ले आएगा उसे, जो कि प्रोबेबली ये सारी आवाजों का कारण है। जिस वजह से सेटामा भी लाइक देयर इज अ गुड बॉय, शो मी द वे। और इसके रिप्लाई में रोवर लगातार 2-3 अटैक्स कर देता है सेटामा पे, जो चीज सेटामा को काफी ज्यादा पिस्ड ऑफ कर देती है। और वो पंच की तैयारी करते हुए ये बोलता है, ये क्या हरकत है, तुम मुझे अचानक से ब्लास्ट क्यों कर रहे हो, लगता है तुम्हें ढंग से ट्रेन नहीं किया गया है, और क्या तुम भी उन्हीं में से हो जो कि ये सब आवाजों का कारण है। और इसी के साथ सेटामा सिट बोलते हुए इतना तगड़ा पंच मारता है ना ओवरग्रोन रोवर के, जिससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शॉक वेव्स क्रिएट होने लग जाती हैं और पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन की बिल्डिंग में स्प्रेड होने लगती हैं। इतना कि सारे हीरो, सारे मॉन्स्टर्स इस चीज को फील कर सकते थे। यहाँ तक कि सरफेस पे जो बिल्डिंग्स थी वो भी कमजोर होने लग जाती हैं, गिरने को हो रही होती हैं। और जैनोस जो कि बर्तन धो रहा था सेटामा के अपार्टमेंट पे, उसके इंतजार में उसे भाई साहब अंदाजा हो जाता है कि ये शायद मास्टर सेटामा ही है। अब सेटामा ने ओवरग्रोन रोवर को सिर्फ एक पंच में पेल दिया, ये चीज साफ साफ होते हुए देख लेती है या फिर देख लेता है ये ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर जिसका की नाम था न्यान। और ये देख के इसकी इतनी फट जाती है कि खुद मॉन्स्टर होते हुए वो सेटामा को मॉन्स्टर बोलती है, जिसने की रोवर को सिर्फ एक पंच में पेल दिया। लेकिन स्टिल क्योंकि सेटामा ने अभी उसे नोटिस नहीं किया था, तो वो पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है सेटामा पे। और छोटा मोटा अटैक नहीं, ये ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता है सेटामा पे। लेकिन सेटामा को सिर्फ स्क्रैच के अलावा कुछ भी नहीं होता। उल्टा सेटामा पलटता है और बड़े ही क्रीपी मूड में उससे ये बोलता है, ये लो। एक कुत्ते के बाद आती है एक बिल्ली, और ये चीज देख के इस बिल्ली की बहुत ज्यादा फट जाती है, पसीने छोड़ देती है और तुरंत ही वहां से भगती है, क्योंकि उसे पता था अगर वो वहां पे रुका या फिर रुकी तो सेटामा उसका क्या हाल करेगा। और उसके पास कोई भी रीजन नहीं है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के लिए वो अपनी जान दांव पे लगाए। और इवन उसे खुद नहीं पता था कि इस बंदे यानी सेटामा को संभाल कौन पाएगा। इसके बाद जब हम सेटामा को देखते हैं तो वो डेड एंड पे पहुंच चुका होता है, यानी उसके सामने और कोई रास्ता नहीं होता।
लेकिन तभी नीचे से एंट्री होती है मॉन्स्टर किंग उरोची की, जो कि एंट्री तो बड़ी ही बैडएस लेता है सेटामा के सामने अपनी प्रेजेंस को डोमिनेट फील कराने के लिए कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन सेटामा भी लाइक एक कुत्ता फिर बिल्ली। अब इसके बाद मैं सोच ही रहा था क्या आएगा, तो लो एक इनएक्सप्लेनेबल चीज एक्सपीयर हो जाती है। लेकिन सेटामा को देख के उरोची काफी सीरियसली ये बोलता है तुम यहाँ पे पहुंचे हो, इस चीज को इग्नोर नहीं करा जा सकता। और इसी के साथ उरोची अपने ड्रैगन लाइक टेंटिकल्स के थ्रू सेटामा पे अटैक कर देता है, जिसके रिएक्शन में सेटामा उन टेंटिकल्स को पलक झपकते ही फाड़ के रख देता है, जो देख के उरोची कंप्लीटली शॉक्ड, क्योंकि ये उसके लिए पहली बार था कि उसके अटैक्स को किसी ने इस तरीके से काउंटर किया है। इसके बाद सेटामा बहुत ज्यादा क्रीप और स्कैरी फेस बनाते हुए उरोची से ये बोलता है, ओए तुझे नहीं लगता ये टेंटिकल्स तू मुझ पे काफी देर से फेंके ही जा रहा है? और ये चीज सुन के उरोची की लिटरली फट के हाथ में आ जाती है। और यही चीज मुझे सेटामा की पसंद है कि बंदा जब फनी होने की बारी आती है तो सबसे ज्यादा फनी है, गूफी फेस बना लेता है बड़े अजीब अजीब तरीके के। लेकिन जब डराने की बारी आती है, फाड़ने की बारी आती है, तो उस पे भी नंबर 1 पे है। इसके बाद सेटामा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि मैं ऊपर ही रहता हूँ और तेरी हरकतों की वजह से काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी ऊपर तक, तो मैं इसलिए नीचे कंप्लेंट करने आया था। और यहाँ देखो तू मुझ पे ही अटैक कर रहा है, लगता है एक पंच के थ्रू तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब उरोची का ध्यान इन सारी बातों की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि सेटामा की प्रेजेंस की तरफ था, जो कि उरोची को काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही होती है। क्योंकि सेटामा है तो इतना सा, लेकिन उसकी प्रेजेंस का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा वास्ट है। तभी हमें दिखाया जाता है रोवर, जो कि काफी देर से सेटामा के पीछे बेहोश पड़ा था और उसे अभी अभी होश आया होता है। लेकिन तभी सेटामा की नजर उसकी तरफ घूमती है और सेटामा को अपने सामने देख के रोवर पसीने छोड़ देता है और दुम दबा के भग लेता है, जैसे कि वो एक मॉन्स्टर डॉग नहीं एक पिल्ला हो। अब रोवर का ऐसा रिएक्शन देख के उरोची सेटामा से ही पूछ लेता है कि भैया तुमने रोवर के साथ किया क्या? जिस पे सेटामा भी लाइक ये तुम्हारा पेट है क्या? अगर हाँ तो कुछ नहीं, ये ज्यादा ही मिसबिहेव कर रहा था मेरे साथ, तो मैंने बस छोटा सा सबक सिखाया इसे। लेकिन मैन कहना पड़ेगा, जैसा कुत्ता वैसा ही ओनर, दोनों ही स्ट्रेंजर्स के साथ एक जैसा ही बिहेव करते हैं, देखते ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। और तब जाके उरोची को समझ में आता है कि वो जो अभी शॉक वेव थी वो इसी बंदे की वजह से थी, और आज तक जो भी अनयूजुअल थिंग हुई है वो इसी बंदे की वजह से हुई है, जैसे कि गोकेत्सु का अचानक से मर जाना, एल्डर सेंटिपीड का एक ही अटैक में खत्म हो जाना। इन चीजों के पीछे यही बंदा है 101%, जो सोच सोच के उरोची हंसने लग जाता है पता नहीं क्यों, और ये भी बोलता है सेटामा से कि मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, क्योंकि उरोची के अकॉर्डिंग सेटामा परफेक्ट सैक्रिफाइस था उसके रिजरेक्शन के लिए। जिसके बाद उरोची अपना मास्क हटाता है ये बोलते हुए कि लगता है मुझे अब अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सेटामा भी लाइक क्या ये वैसा ही है क्या जैसे कि तुम सनग्लासेस उतारते हो किसी को सॉरी बोलने के लिए, अपोलोजाइज करने के लिए? और इसी के बाद उरोची सेटामा को बहुत ज्यादा डीप में ले जाता है, इवन मॉन्स्टर एसोसिएशन के भी बहुत ज्यादा डीप, जहां पर कि उरोची के अकॉर्डिंग उसका रेजरेक्शन होगा सेटामा की हेल्प से, उसके सैक्रिफाइस की हेल्प से। उरोची ये बताता है कि ये एक एंशिएंट श्राइन है जिसको कि मैंने डिस्कवर किया था, और इसके बारे में मेरे पेरेंट्स तक को नहीं पता है। जो सुन के सेटामा भी तुरंत बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उन्हें जल्दी से यहाँ पर बुलाओ, उन्हें थोड़ा पीस ऑफ माइंड देना पड़ेगा तभी तुम सुधरोगे। इसके बाद उरोची हमें अपनी बैक स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो एक मॉन्स्टर बना ग्योरो के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और इवन इतना पावरफुल मॉन्स्टर बना कि उसे मॉन्स्टर किंग उरोची के नाम से ही बुलाया जाने लगा। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान उसे काफी सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़े और इवन मौत का भी सामना करना पड़ा कई बार। लेकिन जब ग्योरो के दिए गए सैक्रिफाइसेस उरोची के लिए कम पड़ने लगे, यानी जो वो मॉन्स्टर देता था उरोची को खिलाने के लिए वो कम पड़ने लगे, तो और भी बड़े सैक्रिफाइस यानी खाने की खोज में उरोची काफी ज्यादा डीप में चले जाता है अर्थ की। तब जाके उसे ये रून मिलता है, और जब उस एंशिएंट रून में उरोची एक ऑल्टर देखता है, ऑल्टर यानी सैक्रिफाइसेस देने वाली जगह, तो वहां पे उसको खुद की छवि दिखती है जो कि काफी सारे सैक्रिफाइसेस को कंज्यूम कर रही होती है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग तो ये था उरोची के लिए कि जो उस ऑल्टर पे लैंग्वेज लिख रही थी वो वैसे तो उसके लिए अननोन थी, लेकिन फिर भी वो उसे रीड कर सकता था, जिसके बाद पता नहीं क्यों वो खुद को गॉड समझने लग जाता है और उसके रेजरेक्शन के लिए एक बहुत ही पावरफुल सैक्रिफाइस चाहिए ये एज्यूम करने लग जाता है। एंड ऑब्वियसली सेटामा की असलियत जानने के बाद वो सैक्रिफाइस उसी को बनाना चाहता था,
जिसके रिएक्शन में हम सेटामा को बड़ी ही टेंशन में पसीने छोड़ते हुए देखते हैं और सेटामा का ऐसा रिएक्शन देखे उरोची खिलखिला के हंसने लग जाता है। लाइक पूरी बाजी उसी के हाथ में अब, और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलता है कि जैसे तुमने पिछली सारी बैटल्स लड़ी हैं वैसे ही लड़ो मेरे साथ। और इसके बाद हम सेटामा को और भी ज्यादा घबराते हुए देखते हैं। वो घबराते समय ये भी बोल देता है कि ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो रहा है। लेकिन अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि सेटामा लावा के अंदर खड़ा है और इसी रीजन की वजह से वो पसीने छोड़ रहा था, पेन फील हो रहा था उसे, जिस पे उरोची भी लाए। ये क्या है? लेकिन अभी भी सेटामा काफी ज्यादा पेन में होता है। लेकिन अगले ही पल बंदा एडजस्ट कर जाता है लावा के टेम्परेचर से। अब सेटामा को ऐसा करता हुआ देख उरोची काफी ज्यादा शॉक होता है कि ये कर क्या रहा है बंदा। उरोची थोड़ा शॉक तो होता है, इसलिए चुप भी हो जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो ये बोलता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और इसी रीजन की वजह से वो स्टार्टिंग से ही फुल पावर यूज करने का डिसाइड करता है, जिसके के लिए वो अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट से, यूं समझ लो कोर से एनर्जी खींचता है सो दैट ही कुड अटैक सेटामा विद हिज ऑल, जिससे कि लिटरली कुछ एरिया में नहीं पूरे कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट हिल जाते हैं। रैंडम प्लेसेस पे वॉल्केनो इरप्शन होने लगते हैं। और जब इस पावर के साथ उरोची सेटामा पे अटैक करता है तो सेटामा बीन लाइक सेटामा वो ये बोलता है कि अरे यार शांति से नहा भी नहीं सकते। और इसी के साथ वो अपने सीरियस स्क्वाड गन का यूज करता है, जो कि उरोची के अटैक को कंप्लीटली नलिफाई कर देता है, जिसके रिएक्शन में उरोची भी लाइक। और इसी के तुरंत बाद सेटामा पलक झपकते ही एक पंच के साथ उरोची का खेल वहीं खत्म कर देता है। और इसी के बाद हमें ये रिवील होता है उस ऑल्टर के थ्रू कि उरोची नहीं था जो कि गॉड बनने वाला था रिजरेक्शन के बाद, वो खुद एक सैक्रिफाइस था गॉड के लिए। इसके बाद हम फिर से सेटामा को देखते हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन की भूल भुलैया में घूमते हुए, अपने सामने आने वाले हर मॉन्स्टर को चीरते हुए। और इन्हीं रास्तों में से एक रास्ता बढ़ रहा होता है फ्लैशी फ्लैश की तरफ, जिसने कि ये तो महसूस कर लिया होता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो है कौन, क्योंकि छोटा मोटा हीरो कोई यहाँ पे आएगा नहीं, एस क्लास हीरो में से कोई वो है नहीं। तो इसलिए वो एज्यूम करता है कि ये एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है, और वो डिसाइड करता है कि पलक झपकते ही वो इस मॉन्स्टर को खत्म कर देगा जब तक वो डिफेंसलेस है। और जब वो सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है सेटामा पे, तो सेटामा बिना अपना एक भी पैर हिलाए खड़े खड़े उसके दोनों अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। और ये चीज देख के फ्लैशी फ्लैश के होश उड़ जाते हैं, और जब वो पलट के देखता है तो सेटामा ठीक उसके पीछे होता है। अब सेटामा को देख के फ्लैशी फ्लैश और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसका अटैक जिसने डॉज किया है वो तो मॉन्स्टर है ही नहीं, एक छोटा मोटा हीरो है जिसको कि उसने एक बार डीमन साइबोर्ग के साथ देखा था। और जब सेटामा उससे ये पूछता है कि ये क्या था, अचानक से तुम करना क्या चाह रहे थे, तो ये चीज फ्लैशी फ्लैश कंप्लीटली इग्नोर करता है, क्योंकि उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है, और उससे भी इम्पोर्टेंट इसने मेरा अटैक डॉज करा कैसे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एस क्लास हीरोज में भी कोई नहीं है जो कि इसकी स्पीड का सामना कर सके। और क्योंकि उसे ये तुक्का लग रहा था सेटामा का, तो वो फिर से ट्राई करने की सोचता है, यानी फिर से अटैक करने की सोचता है सेटामा पे। और वहीं दूसरी तरफ सेटामा अभी भी पूछ रहा होता है कि भैया तुम हो कौन, क्या कर रहे हो यहाँ पे, और मेरे साथ क्या करना चाह रहे थे, कुछ तो बोलो। लेकिन फ्लैशी फ्लैश अभी भी उसी सोच में कि अगर इसने मेरा अटैक डॉज किया है तो यानी ये मेरे सारे मूवमेंट्स देख सकता है। और ये चीज फ्लैशी फ्लैश को कतई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और यही नहीं, वो सम काइंड ऑफ मिस्टीरियस प्रेशर भी महसूस कर रहा होता है सेटामा के अराउंड, जिस वजह से उसकी सारी इंस्टिंक्ट्स बोल रही होती हैं उससे कि सेटामा नॉर्मल नहीं है। और यही सोचते सोचते वो सेटामा पे एक और अटैक करता है, जिसको सेटामा सिंपली अपने हाथों से रोकते हुए ये बोलता है कि क्योंकि तुमने मेरे ऊपर अटैक करा है तो यानी इसका मतलब ये है ना कि तुम मॉन्स्टर हो। और सिर्फ सेटामा के इतना सीरियस होकर कहने से फ्लैशी फ्लैश की भी फटके हाथ में आ जाती है, जस्ट लाइक ओरोची। और इससे पहले कि सेटामा उसे पेलता, वो घबराते हुए रुकने की बोलता है सेटामा से, और क्लियर करता है कि वो एक मॉन्स्टर नहीं है बल्कि वो एक एस क्लास हीरो है, फ्लैशी फ्लैश। जिस पे सेटामा भी लाइक, हाँ तुमने अभी तो मुझ पे अटैक किया था। जिसके बाद वो एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि सेटामा वहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लैशी फ्लैश और बाकी सारे एस क्लास हीरो यहाँ पे क्या करने आए हैं, और क्यों इतनी सारी बिल्डिंग्स और इतनी भूल भुलैया है इस जगह पे। जिसके दौरान फ्लैशी फ्लैश एक्नॉलेज तो करता है सेटामा को, उसकी स्ट्रेंथ को, लेकिन स्टिल वो बार बार सेटामा से कहता है कि यहाँ से तुम्हें निकल जाना चाहिए, ये जगह खतरे से खाली नहीं है।
जिस पर सेटामा आसानी से बोल देता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम फाइन विद दैट। अब क्योंकि सेटामा को वापस सरबेस में जाने का रास्ता भी नहीं पता था, तो वो फ्लैशी फ्लैश से बोलता है कि लगता है जब तक मैं तुम्हें फॉलो करूंगा मुझे काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स मिलेंगे, तो चलो मैं तुम्हें ही फॉलो करता हूँ। इस पे फ्लैशी फ्लैश काफी सीरियस होते हुए ये बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि मॉन्स्टर्स के अपीयर होने पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रहे तो बहुत खतरनाक बैटल में भी इन्वॉल्व हो सकते हो। और इस पे सेटामा ये बोलता है दैट्स टोटली ओके। अब इस सब के बावजूद क्योंकि फ्लैशी फ्लैश नहीं चाहता था कि सेटामा उसका पीछा करे, तो वो तेज स्पीड में दौड़कर सेटामा से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन सरप्राइजिंग फॉर हिम सेटामा आसानी से कीप अप कर रहा होता है उसके साथ। पर जब वो ऐसे ही रनिंग कर रहे होते तभी सेटामा ये रियलाइज करता है कि वो एक ही जगह से दोबारा निकल रहे हैं। तो सेटामा बड़ी फनी तरीके से ये पूछता है कि तुम्हें रास्ता नहीं पता है ना। अब सेटामा फ्लैशी फ्लैश को रोकने के बाद ये बोलता है कि भैया अगर घूम गए हो तो बोल सकते हो, हम पूरे 4 बार इस जगह के चक्कर लगा चुके हैं तुम्हारी वजह से। जिस पे भैया फ्लैशी फ्लैश फिर से स्टाइल मारते हुए ये बोलता है हो सकता है ये मॉन्स्टर का कोई ट्रैप हो तो जिस पे सेटामा पीछे से ये बोलता है ना तुम बस घूम गए हो। और इसी रीजन की वजह से सेटामा डिसाइड करता है सिर्फ सीधा जाने की, उसके सामने आने वाली सारी दीवार को तोड़ तोड़ कर। और ऐसा ही करते हुए उनका एनकाउंटर होता है इस मॉन्स्टर से जो कि हंगने की एक्टिंग कर रहा होता है जिससे कि उसे फाइट में ना जाना पड़े। अब सेटामा को देख के तो इस मॉन्स्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसे जानता ही कौन था, लेकिन जब वो फ्लैशी फ्लैश को देखता है उसके पीछे पसीने छोड़ देता है, क्योंकि एस क्लास से बचने के लिए ही तो वो बाथरूम में हंगने की एक्टिंग कर रहा था और एस क्लास खुद बाथरूम में घुसा आ रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सेटामा दिखाया जाता है जो कि मजे ले रहा होता है रोलर कोस्टर राइड के। और इनके कन्वर्सेशन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये दोनों यानी सेटामा और फ्लैशी फ्लैश इस मॉन्स्टर का यूज कर रहे थे सो डैट वो मॉन्स्टर किंग की प्लेस पे पहुंच सके लेकिन भैया सेटामा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मॉन्स्टर किंग के बारे में कंप्लीटली फॉरगेट कर चुका होता है, क्योंकि बंदे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, क्योंकि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके घर के नीचे इतनी इंटरेस्टिंग चीज मौजूद है। जिस पे फ्लैशी फ्लैश हमेशा की तरह स्टाइल मारते हुए सीरियसली सेटामा से ये बोलता है कि शांति से बैठ जाओ, अगर तुम किसी ट्रैप में फंसे तो मैं बचाऊंगा नहीं। इस पे सेटामा भी लाइक आई एम टोटली फोकस्ड ओके। और तभी एक बहुत ज्यादा डीप स्लोप आती है और सेटामा के मजे 4 गुना 6 गुना 10 गुना तक बढ़ जाते हैं। लेकिन इसी मजे के दौरान ये मॉन्स्टर सोच रहा होता है कि कल्ले जितने मजे करने हैं वो आगे चल के इस रेलवे ट्रैक से दूसरे रेलवे ट्रैक पे चेंज कर देगा इस कार्ट की डायरेक्शन, और अपने साथ एक एस क्लास हीरो और एक एक्स्ट्रा हीरो को लेके मरेगा और सबसे ग्रेटेस्ट अंडरडॉग विक्ट्री को अंजाम देगा लेकिन जब वो मॉन्स्टर गहराई देखता है तो उसका माइंड और प्लान दोनों चेंज हो जाते हैं। इसके बाद जब वो तीनों इसी टनल में आगे बढ़ते जाते हैं तो उन्हें मिलती है खदान है जहाँ पर की मॉन्स्टर्स मिलके खुदाई कर रहे थे हीरो जवाहरातों की। और तब जाके फ्लैशी फ्लैश को समझ में आता है कि कहाँ से फंड्स आ रहे थे मॉन्स्टर एसोसिएशन के पास ऐसी चीजें करने को। लेकिन इस खदान को देख के सेटामा का रिएक्शन कुछ और ही होता है। अब जैसे ही उन मॉन्स्टर्स को ये तीनों एज अ इंट्रूडर्स दिखाई देते हैं तो तुरंत ही वो इन तीनों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं जिसपे ये मॉन्स्टर सेटामा का केप एज अ व्हाइट फ्लैग यूज करके सरेंडर करने की बोलता है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ। लेकिन वो मॉन्स्टर्स क्या रुकने वाले थे, वो अटैक करना बंद नहीं करते, जिसके रिएक्शन में फ्लैशी फ्लैश और सेटामा मिलके उन दोनों ह्यूज मॉन्स्टर्स को पलक झपकते ही खत्म कर देते हैं, जो देख के इस मॉन्स्टर की आत्मा बाहर निकले आती है। और जैसे ही वो उस कार्ट में वापस लैंड करते हैं तो फ्लैशी फ्लैश और भी ज्यादा शॉक्ड, क्योंकि अभी तक तो उसे ये लगता था कि सेटामा सिर्फ फास्ट है, लेकिन ये चीज देख के उसे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी अंदाजा लग जाता है। और फ्लैशी फ्लैश के अटैक्स पे सेटामा भी लाइक हे नॉट बैड यार, यू आर काइंड ऑफ फास्ट जिस पे फ्लैशी फ्लैश जिसको कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बीन माना जाता है वो सेटामा से बोलता है काइंडा हाँ अच्छा। और जब सेटामा उस केप को अपने बांधता है तो तभी अचानक से कोई साइड से मॉन्स्टर आता है और उसके केप के थ्रू उसे अटका लेता है, जिसके बाद तुरंत ही 2-3 मॉन्स्टर्स और आते हैं और एक साथ हमला करना शुरू कर देते हैं सेटामा पे, जिसे देख के फ्लैशी फ्लैश को ये लगता है कि सेटामा तो गियो। और इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता आगे का ट्रैक भी टूटा हुआ था, लेकिन फ्लैशी फ्लैश सिर्फ एक फ्लैश में पीछे के सारे मॉन्स्टर्स को चीर के रख देता है और इतने में सरप्राइज एंट्री लेता है सेटामा, जिसको भी इतनी देर इसलिए लगी थी क्योंकि वो गोल्ड हीरे जवाहरात जमा करने में बिजी था। और सेटामा को ऐसा करता देख फ्लैशी फ्लैश और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद वो तीनों उस कार्ट को पकड़ते हैं और फिर से उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा करने पे जब वो मॉन्स्टर मरने वाला होता है तो सेटामा उसे बचाता है, क्योंकि भैया उन्हें डायरेक्शन भी तो चाहिए थी, लेकिन इस चक्कर में उसके सारा सोना गिर जाता है। और ये सब होता देख फर्स्ट टाइम फ्लैशी फ्लैश तारीफ करता है सेटामा की लेकिन सेटामा का ध्यान इस सब पे नहीं था, बंदा काफी ज्यादा डिप्रेस था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे।
ऑल बिकॉज ऑफ गोल्ड। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फिर से ये तीनों दिखाए जाते हैं उसी कार्ट में अपने एडवेंचर करते हुए। लेकिन तभी अचानक से उनके नीचे से निकलती है एक औरत, एक इंसान, जिसे देख के वो तीनों शॉक्ड कि एक इंसान यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेन विलेन यही बंदी थी, यानी ये साइकोस थी, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तात्सुमाकी और साइकोस के बीच फाइट चल रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओरोची। जी हाँ, ओरोची अभी तक मरा नहीं होता है, बैरली मैनेज कर पा रहा होता है सरवाइव करना थ्रू हिज हार्ट, और वापस पावर गेन करने के लिए आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ऑलमोस्ट पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को घेरने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी दौरान ओरोची इन तीनों को भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, जिस चक्कर में वो कार्ट को भी उलट पलट कर देता है और इसी वजह से इन तीनों को दूसरी डायरेक्शन में भागना पड़ता है। और इसी दौरान ओरोची साइकोस से मिलकर कंबाइन होके तात्सुमाकी से फाइट शुरू करता है, जिसके की डिटेल में बात मैंने इस वीडियो में की है इफ यू वांट। और ओरोची के साइकोस से कंबाइन होने के बाद उसके एब्जॉर्ब करने की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से उसके आसपास के ऑलमोस्ट सारे मॉन्स्टर्स एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं बस इन तीनों को छोड़ के, जो कि जैसे तैसे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी प्रोसेस के दौरान जब वो लंप ऑफ मीट्स सेटामा को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, तो सेटामा सिर्फ एक झटके में यानी एक पंच के शॉक से आसपास के सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये अटैक भले ही दिखने में सिंपल लग रहा हो, लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक अटैक था कि साइकोस तक महसूस कर पाती है। इसके बाद तात्सुमाकी के पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को ऊपर सरफेस पे ले जाने की वजह से ये तीनों, जो कि ऑलरेडी घूम चुके थे मॉन्स्टर एसोसिएशन में, फंस और जाते हैं और शायद मर भी जाते अगर सेटामा ना होता। और अंधेरा हो जाने की वजह से जब ये मॉन्स्टर चुपचाप वहां से भागने की सोचता है और रबल्स को हटा रहा होता है, ईंट पत्थरों को, तो तभी उसमें से निकलता है फ्लैशी फ्लैश और ये बोलता है, अरे वाह तुम दोनों सरवाइव कर गए। और इस शौक से ये बंदा लाइट बल्ब की तरह फ्लैश करने लगता है। अब जहाँ बहुत घमासान लड़ाई चल रही होती है तात्सुमाकी, जेनोस और साइकोस के बीच, वहीं ये दोनों फ्लैशी फ्लैश को निकालने में बिजी थे। और भूख लगने पर ऐसा करते हैं और घर जाके क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे डिनर में, इस बात पे चर्चा चल रही होती है। और ये चीजें सुन के फ्लैशी फ्लैश बिल्कुल चुप, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि ऐसी पिटफुल स्टेट में उसे कोई नहीं देख पाया है और ना देख पाएगा। एंड दैट्स इट, सेटामा के एडवेंचर्स यहीं पर खत्म होते हैं, क्योंकि इसके कुछ टाइम बाद वो फ्लैशी फ्लैश को निकाल लेते हैं, ब्लास्ट आता है और उन्हें वापस सरफेस पे ले आता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम पेज और डिस्कॉर्ड भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और भागो।